हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज के वीडियो में वार एक्शन पे बेस्ड 7 बेस्ट बॉलीवुड मूवीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट के नंबर 7 पे है रोमांस वार एक्शन फिल्म पद्मावत। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। पद्मावत फिल्म 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश और मेवाड़ के राजपूत सिसोदिया वंश के बीच लड़ी गई लड़ाई पर आधारित है। यह फिल्म मलिक मोहम्मद जैसी के 1540 में लिखी महाकाव्य पद्मावत पर आधारित है। चित्तौड़ के राजा ने आपके पैगाम को ठुकरा दिया है, तो उठाओ फौज और कर दो ऐलान जंग। खुदा का खौफ खाएं सुल्तान, पद्मावती किसी की बेगम है। मलिक गफूर मलिकाए जहां से पूछो कि आज सुल्तान के सामने खाने में क्या पेश होगा। हिरन, काबुली पुलाव, कोरमा, आलू बुखारा। जब खाने को इतना कुछ है तो हम खौफ क्यों खाएं? यह फिल्म मेवाड़ के राजपूत शासक रतन सेन की पत्नी रानी पद्मावत की कहानी दर्शाती है। मूवी के सॉन्ग्स में आपको बेहतरीन कोरियोग्राफी के साथ साथ लाजवाब वार एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने अपनी जान खतरे में डाल दी। अब हमें आपकी जान चाहिए। आपकी शहजादी मेहरुनिसा से हमारा निकाह। बड़ा शातिर है, एक नायाब चीज देकर दूसरी मांग रहा है। नंबर 6 थ्रिलर एक्शन फिल्म IB71। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान इस हैसियत में नहीं कि हमसे मुकाबला कर सके। 10 दिन बाद हम पर अटैक होने वाला है। चाइना भी उनके साथ है, तो ये अटैक तो दो तरफा होगा। मूवी की कहानी सन 1971 में भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान की धरती पर चलाए गए एक सनसनीखेज खुफिया मिशन की है। कहानी के मुताबिक भारत से 1948 और 1965 की जंग हारने के बाद पाकिस्तान इस बार भारत को बड़ा झटका देना चाहता है। तो पाकिस्तान और चाइना को ईस्ट में हम रोकेंगे कैसे? एयर स्पेस ब्लॉक करके। एयर स्पेस ब्लॉक इज इम्पॉसिबल। इट्स पॉसिबल सर। हाउ? पाकिस्तान से निपटने के लिए खुफिया एजेंट देव जामवाल भारत की खुफिया एजेंसी के चीफ SN अवस्थी को एक बेहद खतरनाक प्लान सुझाते हैं। अब क्या भारत अपने उस खुफिया मिशन में कामयाब हुआ था? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। पाकिस्तान को हमारी असलियत पता चली और हम पर हमला हुआ तो ऐसा ऑपरेशन तो दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा, और वो भी 10 दिन में। नंबर 5 एक्शन वार फिल्म केसरी। एक गोरे ने मुझसे कहा था कि तुम गुलाम हो, कि हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। आज जवाब देने का वक्त आ गया है। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी की कहानी 1897 में सारागढ़ी में हुए युद्ध पर आधारित है। इस युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने 6000 से 10,000 अफरीदी और ओरकजई पश्तून आदिवासियों से लड़ाई की थी। केसरी रंग का मतलब समझते हो? बहादुरी का रंग है, शहीदी का। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। इस लड़ाई में 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानों को हराया था। इस युद्ध को सैन्य इतिहास के सबसे महान अंत होने वाले युद्धों में से एक माना जाता है। आज तीनों किले हमारे हाथों में और इन किलों के सारे सिक्कों के पगड़ियां हमारे कदमों में होंगे। चल झूठा। नंबर 3 एक्शन वार फिल्म तान्हाजी। लोग वसीयत में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, मैं तेरे लिए कर्ज छोड़कर जा रहा हूँ, इस मिट्टी की आजादी। तान्हाजी की कहानी 17वीं सदी में स्थापित है। ये कहानी तान्हाजी मालुसरे के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे तान्हाजी ने मराठा साम्राज्य के लिए कोंढाना किले को फिर से हासिल करने की कोशिश की। दक्कन से खबर आई है, उदयभान और नागिन कोंढाने पे पहुंच चुके हैं। जब शिवाजी राजे की तलवार चलती है तो औरतों का घूंघट और ब्राह्मणों का जनेऊ सलामत रहता है। तान्हाजी और मराठा योद्धाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए औरंगजेब और उसके खास आदमी उदयभान राठौर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में तान्हाजी ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल किया और मुगल सरदार उदयभान सिंह राठौर की ताकत का मुकाबला किया। मूवी की स्टोरी काफी इंगेजिंग है, जो आपको लास्ट तक बांधे रखेगी। इस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीच में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। नंबर 3 बायोग्राफिकल वार ड्रामा फिल्म सैम बहादुर। पाकिस्तानी आर्मी के जवान बॉर्डर पार कर रहे हैं। कब बताने वाले थे? श्रीनगर पे पाकिस्तानी झंडा देखने के बाद। अगर वो श्रीनगर तक पहुंच गए, वी विल
लूज कश्मीर। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ देश के सबसे बहादुर सोल्जर्स में से एक माने जाते हैं। वे देश के पहले फील्ड मार्शल थे। ये विदेश की उपाधि थी जिसकी शुरुआत उन्हें सम्मानित करने के साथ हुई थी। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और चारों तरफ प्रॉब्लम्स। ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। सैम की बात करें तो पहले उन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए सर्व किया और फिर आजादी के बाद वे भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गए। उन्हीं के पूरे करियर, पॉलिटिकल अफेयर और पर्सनल लाइफ को शामिल करके ये बायोपिक बनाई गई है। याद रहे, पाकिस्तान को ये जंग हमेशा याद रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। नंबर 2 वार एक्शन फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक साल 2019 में आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक सच्ची घटना पर आधारित है। कश्मीर के उरी में आर्मी बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे। उरी हमले का हैंडलर कौन था? प्लानिंग कहाँ हुई? भरोसा तो कीजिए। ज्यादा नाटक किया ना तो तेरे अखरोट तेरे मुंह से बाहर निकाल दूंगी। मूवी में इस हमले और इसके बाद भारत द्वारा किए गए पलटवार को दिखाया गया है। इस मूवी में विक्की कौशल, यामी गौतम और परेश रावल जैसे मंझे हुए कलाकार मुख्य भूमिकाओं में थे। हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा। नंबर 1 वार एक्शन फिल्म शेरशाह। हिंदुस्तानी फौज से हमदर्दी करने वालों के लिए उनके दिलों में खौफ बना रहना जरूरी है। साल 2021 में आई फिल्म शेरशाह की कहानी साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। तो हो तैयार? करोगे वार? एक अपना जीत अपनी माता की। मूवी में विक्रम बत्रा के कॉलेज के दिनों से लेकर आर्मी ज्वाइन करने तक के सफर को दिखाया गया है। साथ ही 24 साल की उम्र में उनका पहला सेना मिशन कमांड करने से लेकर कारगिल युद्ध में .4875 तक की जीत की कहानी भी दिखाई गई है। तिरंगा हम ही लहराएंगे। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, सर, योर कोड नेम इज शेरशाह। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.